इच्छा खुशी कैसे दे रही यार, खुशी मन में हल्का सा भाव उठाए कि 3 पीट हो जाए तो मजा ही आ जाए। अरे वो तो रहेगी ना, वो तो जब आईपीएल आएगा तब की बात है ना। अब तो बहनचोद कुछ नहीं, बस वही अब तो वही मजा आ गया, बस और कुछ नहीं अब तो। यार, भाई साहब के अब मैं तो भी निकल गया था। वृंदावन जाए भाई साहब भी। भाई साहब भी वृंदावन जाए हैं नंगे पाँव। मैं खुद जाया था कहीं दूर, तो अब सेट है मामला। मैं हाँ एग्जॉस्ट हो बिल्कुल। गया था भाई, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया। अब तो बिल्कुल तसल्ली सी है, शांति सी है अभी। हम्म। राम राम उमेश भाई, राम 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 राम, सभी हर को। हर महादेव। क्या हाल? उमेश भाई अगले दिन जीतने के बाद अच्छा तो उमेश सेमीफाइनल भाई, है। आज सुबह ही ना हाइलाइट्स देख रहा था दोबारा। तो जो मेरे को ना मोबार्ट की और एंडी फ्लावर की भाई मैनेजमेंट इतनी गजब की लगी है। देखो आप ये देखो कि वेंकी को कब खिलाया इन्होंने, मेरे हिसाब से 6-7 मैच के बाद खिलाया था इन्होंने, बीच में इम्पैक्ट में खिला रहे थे। हम्म। लेकिन प्रॉपर तो उसने यानी कि 7-8 मैच के बाद ही खेला है। हाँ। और बंदे ने परफॉर्म करा है, जो उसकी सिलेक्शन, फिर उसके बाद में भाई उसका ये जो अपना डफी को लेके आना, भाई डफी के स्टार्टिंग में जब वो हेजलवुड नहीं था, उसको बॉलिंग करवाना, उसने विकेट निकाल कर देना, चाहे वो पिट रहा था। भाई मैनेजमेंट की बात करूं तो यार क्या बंदा है यार, मतलब ये मतलब क्या सोचते हैं यार ये, कितना लॉन्ग वो है यार, मस्त मजा आ गया भाई कसम से। अरे एज इतनी लॉन्ग एज इट वर्क्स, बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मजा आ रहा है मैच। मैं सिर्फ एक चीज नोट कर। मैं तो भैया ये है, थोड़े दिन सिर्फ घूमा हूँ, और सिर्फ यही देखा हूँ, बिहाइंड द सीन देखा, यूट्यूब देख लिए, बेंच और रीले देख ली, दिमाग ही खराब हो गया ऐसा। भाई उमेश भाई, मैं तो लाइव देख लिया मैच, बहुत रोया बहुत बढ़िया। स्टेडियम अरे में। हाँ, तो लाइव देख के आया, मजेदार। उमेश प्रॉपर भाई राम राम जी, सत श्रीकाल, की हाल प्रॉपर चाल? टीम राम वर्क। राम टाइड भाई, राम राम, हर हर महादेव। बोलो बोलो टाइड भाई। टाइड भाई बोल रहे, राघव भाई, हाँ राघव भाई, राम राम जी, सत श्रीकाल। हाँ जी सत ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਭਾਈ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ। थैंक यू जी, थैंक यू। ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। चल रही है एडिटिंग, बनाऊंगा मैं, डालूंगा वीडियो एक। ਹੋਰ ਭਾਈ ट्रेंड चलाएंगे हम भी, रजत पाटीदार टू इंडियन कैप्टन। हाँ जी हाँ जी उमेश भाई, ये करना है कि यार ये वाला तो जरूर करना है। ये देखो। मैं लास्ट वाले मैच में उमेश भाई, जितेश ने भी पार्टी वो किया अपना, दिया है पूरा 100%, बटलर का विकेट निकाल लिया, नहीं तो मैच छोड़ देता है वो बहन चोद। भाई मजेदार। नहीं अभी तो करेंगे, अभी तो आए हैं, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो जहर घोलेंगे। ऐस कैसे बेंच, बिना ट्रॉफी के गांड मार रखी थी यहाँ, बैक टू बैक के बाद छोड़ेंगे क्या किसी को? नो वाट क्या कह रहा है, नो कैप्टन नो टीम हैज वन 3 in row। उमेश भाई राम राम, हर हर महादेव। हर महादेव कबीर भाई, क्या हाल है भाई? अरे बढ़िया उमेश भाई, मैं कह रहा था ट्रेंड भी चलाना है यार उमेश भाई, और अब तो मतलब कोई फ्री हैंड है, फिल्टर की भी जरूरत नहीं है। हम्म। चलाओ चलाओ। नहीं देखो, बात यह है कि क्रिकेट के लिहाज से देखो, अगर तुम एक साई सुदर्शन का सिलेक्शन कर सकते हो टेस्ट में, तो फिर आईपीएल का 2 टाइम विनिंग कैप्टन तो टीम का कैप्टन होना चाहिए, T20 आएगा। वरना रोते रहो, फिर क्या है, पूरे साल भर जब जब तुम क्रिकेट खेलोगे तब तक मैं टीम की गांड मारूंगा, कोई एक भी आया होगा बैंड चोद आईपीएल से, उसकी गांड मारी जाएगी, सीधी बात है। खैर चलो, वो तो बात की बात है। राम राम भाई। राम राम गौरव भाई, क्या हाल है? ठीक है। कहाँ पहुंच गए? हाँ राम सुबह ही राम। पहुंचा हूँ। अच्छा। कहाँ पहुंचना था इन्हें? गाम गाम गए, गाम। गौरव भाई अरे राम बढ़िया। राम, ठीक हो आप? हाँ बढ़िया बढ़िया ठीक। तबीयत खराब हो गई क्या भाई? नहीं नहीं, गाम गए हैं। ये तो ठीक, उसी मुझे दिन गए लगा। थे ना उमेश भाई, फाइनल था जिस दिन गौरव भाई निकल रहे थे शाम को। हाँ हाँ, सभी अपने अपने घर चले गए भाई जिस दिन फाइनल था, बाकी टीम के प्लेयर। हम्म। एक स्टैट पैडिंग देख रहा हूँ मैं,
ओम भाई, माय स्टेट टीम 5, माय फेवरेट टीम 2। अच्छा जी, कौन है ये? यार ओम भाई। आप ये अच्छा, बताओ मेरे को, ये जो बहनचोद सुधांशु कोटक आया है, उस सुधांशु कोटक कह रहा हूँ, ये जो नए स्पिन बॉलिंग कोच आए हमारे सिराज बहुतले, मतलब इंडिया में अब बहनचोद कोच की जरूरत पड़ गई है क्या स्पिन बॉलिंग की? कोच और पड़ी भी है तो सहराज बहुतुले क्यों अरे आया है? सिराज बहुतले फिर भी ठीक यार भाई यार, जरूरत कैसे पड़ गई मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। बहनचोद जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, गंभीर को बहनचोद 2 बैटिंग कोच और 2 बॉलिंग कोच चाहिए। अरे टाइट भाई देखो क्या है कि बैटिंग कौन कर रहा है आप ये देख लो पहले, और बॉलिंग कौन कर रहा है ये भी देख लो पहले। अरे तो आईपीएल के बेसिस पे सिलेक्शन करोगे स्पिन बॉलरों का तो भाई तो ये तो मिलेगा ही सुंदर आपको, है आपकी करना टीम ही में, पड़ेगा। सुंदर है और कुलदीप यादव होगा, और तीसरा स्पिनर कौन है आपकी टीम में? पर गौरव भाई कभी जडेजा भी तो चक्रवर्ती। नया था, 2 बैटिंग कोच बोला टाइट भाई आपने, तो कौन 2 बैटिंग रेयांटन कोच? डेस्काटे भी तो साथ में है हेल्पर उसका। नहीं वो अच्छा हाँ, बैटिंग कोच कहाँ से ये हो भी गया, वो ये फील्डिंग अभी कोच भी है है। वो। डेस्काट अरे बैटिंग फील्डिंग सब करता होगा भाई। बैटिंग तो क्या ही करता होगा चलो वो। ठीक है, क्या 2 फील्डिंग कोच हो गए, दिलीप और ये डेस्काटे। तो फिर कॉस्ट कटिंग बोल के गंभीर को निकाल जा सकता है, जब सारे सारे मैनेजर उपलब्ध हैं तो सीनियर डायरेक्टर की जरूरत क्या, वो सैलरी खा रहा आपने शायद भोसड़ी का। देखा नहीं होगा महेश भाई, उनको कॉस्ट कटिंग करो कॉस्ट टाइट कटिंग भाई। नहीं, आप देखिए जो अभी लेटेस्ट वीडियो आई है कि नाउ बैक टू टेस्ट क्रिकेट वाली, उसमें सबकी हम्म, प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद फिर लास्ट में शहनशाह आते हैं धीरे धीरे। हाँ बहनचोद, वो भी देख बाहुबली वाली एडिटिंग कौन कर रखी है बिल्कुल। कौन शहंशाह आ रहा है? गंभीर एक ही तो है। या हमें हम कोच की बात करते हैं, बॉलर कौन से तैयार किए भाई? कोई नया बॉलर ही नहीं है कुलदीप को छोड़ के। स्पिन बॉलर ना ऑफ स्पिनर है, ना लेग स्पिनर है, ना तुम्हारा को आईपीएल में 2 साल से कोई वरुण है स्पिनर मिला तो है है, ढंग का। वरुण है तो है। अरे वरुण 2021 का है भाई, नया कौन सा तैयार किया तुमने? और वरुण कभी क्या कर रहा है सबको पता है। चिराग भाई ओ जमी भाई, टेस्ट मैच में स्पिन बॉलिंग कोच अब आके बॉलिंग सिखाएगा डोमेस्टिक, मतलब इंडिया में किन विकेटों पे कैसे बॉलिंग करनी है इंडिया के लड़कों को। बहुतुल्ले ने तो अब लिए ना 800 विकेट यार। स्पिन विकेट्स तो ये छह नहीं डालने वाले, स्पिन विकेट्स तो छह सौ बिल्कुल भी नहीं होंगे। 600 विकेट लिए ना। हाँ तो गौरव भाई फिर यही होगा कि तीसरे दिन विकेट लेना आता नहीं हमारे बॉलरों को, वो सिखाएंगे भाई साहब आके। विकेट तो फ्लैट ही होने वाली है, स्पिन नहीं डाल सकते अफगानिस्तान के सामने। स्पिन खेलेगा कौन? केएल राहुल को आती नहीं, शुभमन गिल को आती नहीं, 3 नंबर पे कौन बैटिंग करेगा पता नहीं, 4 नंबर पे कौन बैटिंग करेगा, ओ शुभमन गिल, हाँ वो है, उसको आती नहीं। चार 5 नंबर पे कौन है? विराट कोहली भी स्ट्रगल कर रहा है। अरे विराट कोहली कहाँ टेस्ट में आ गया भाई। अच्छा टेस्ट हाँ। ये जिमी बात सुनता नहीं है भाई, जिमी ये तो मैंने नोटिस किया है कई बार। नहीं सुन रहा पर दिमाग से निकल गया भाई, वो आईपीएल जीता ना उसकी दो बावला हो गया थोड़ा भाई। वनडे में तो फ्लैट ही होंगी, T20 में, T20 कह रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट में भी फ्लैट ही रखेंगे ये, अफगानिस्तान के सामने वो नहीं डालेंगे भाई। भाई उनकी साले टीम में राशिद खान उनकी वगैरह है टीम में भाई, स्पिन राशिद साइड नहीं, में। वो साले 4 स्पिनर लेके आएंगे। वो अल्लाह गजनफर को लाएंगे, है नहीं क्या वो वो? टेस्ट का बॉल। हाँ है, वो है। किसी को वो तो मुजीब किसी को भी है, डाल लेंगे राशिद भाई, है, वो तो किसी को भी डाल लेंगे नबी टेस्ट भी है क्रिकेट। शायद, उनके नबी पास भी है प्लेयर ही ना। वही, उनके पास प्लेयर ही वही है तो क्या डालेगा। उनकी स्क्वाड आ गई है, हाँ उसकी उनकी आ गई है। लगाओ इधर अफगानिस्तान की स्क्वाड लगाओ, देखें कौन कौन है। और ऊपर से अरे उनका होम ग्राउंड ये है। गौरव भाई, इसके ये बिश्नोई भी तो है ना, बिश्नोई को तो ले सकते हैं ये टेस्ट में। नहीं कौन सेलेक्ट हो बिश्नोई? गए प्लेयर, भाई बिश्नोई उनका कहाँ जो स्क्वाड, उसका जो फॉर्मेट है उसमें नहीं खिला रहे, टेस्ट में कहां से खिला देंगे? स्क्वाड सेलेक्ट हो गई है, उसका काम यार उसमें अभी लगा तो है। मेन बात ये है ना कि अभी स्पिनर की जरूरत है, तो मेन तो अभी जो फॉर्म वगैरह में है वो तो यही है ना। भाई यूजी अक्षर पटेल बाहर है यार, बिश्नोई कहाँ से आ जाएगा। अभी तो अक्षर पटेल ही बाहर है, सर जडेजा नहीं रखा है इन्होंने। और ऊपर से अफगानिस्तान के होम ग्राउंड में खेलना है हमें। गौरव अफगानिस्तान का भाई होम ग्राउंड, श्रीलंका में भी तो अफगानिस्तान, स्पिनिंग कंडीशन नहीं मिलेंगे। नहीं, अफगानिस्तान का ही होम ग्राउंड है गौरव भाई, मतलब हम एज अवे टीम खेलेंगे लेकिन इंडिया में। साल भर तो वो वहीं खेलते ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो करके। ये इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान है कि अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया है ये? अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया है। अच्छा, अरे अफगानिस्तान के तो T20 आई भी इंडिया में ही होंगे, पहले यूएई में होने वाले थे, अब वो इंडिया में होंगे।
अरे तो व्यूअरशिप ही यही आएगी, व्यूअरशिप यूएई क्या ही में कौन ही आएगी उससे तो। देखेगा, यूएई में कौन जाएगा देखने, या इंडिया में दिल्ली में अरे करवाएंगे जब तीन T20 तो, T20 आएंगे। हाँ T20 तो देख लेंगे यार, ये इंडिया साले पागल है, उठाएंगे गौरव भाई T20। पडिक्कल को लिया है क्या टेस्ट में इन्होंने? हाँ पडिक्कल को, पडिक्कल को, पडिक्कल को लिया है शायद से, पडिक्कल को लिया है। कह रहे नबी को भी ऐड करा है किसी चीज में पडिक्कल को लिया है शायद, टेस्ट उसको में। खिला भी दे यार, हो सकता है 3 नंबर पे। पर ये खिलाना चाहिए भाई। साई सुदर्शन भी है क्या? हाँ पर सुदर्शन भी तो अच्छा नहीं फिर खेला इस बार नहीं, आईपीएल में। फिर नहीं खेलेगा, फिर सुदर्शन ही खेलेगा। अगर सुदर्शन नहीं होता तो फिर साई खेल जाता, वो साई कह रहा हूँ, पडिक्कल खेल जाता, बट अब सुदर्शन है तो फिर वही खेलेगा 3 नंबर पर पे। गौरव भाई स्पिनर कौन खेलेगा आज दुबे या मानव सुतार? मानस उतार है, हाँ अपने पास तो मानस उतार नहीं, भी है। हर्ष दुबे खेलेगा ना गौरव भाई, हर्ष दुबे के रिकॉर्ड नहीं अच्छे नहीं हैं नहीं, मानव सुतार से। मानव सुतार से अच्छे रिकॉर्ड हैं हर्ष मानव दुबे के। सुतार जो है तुम्हारे लिए 2-3 साल से ट्रैवलिंग उसमें है, और फिर वो सेलेक्ट होकर फिर उसको अरे हटा देते हैं। ट्रैवलिंग वेवलिंग छोड़ो, आप रणजी के स्टैट्स निकाल लाओ, हर्ष दुबे के अच्छे हैं। पहले लोग चांस उनको अरे देते हैं जब टीम के साथ साथ चलते हैं। अरे गौरव भाई, ये नहीं वो मानव टेस्ट सुतार वर्ल्ड बहुत में सालों से अच्छे करते आए भाई। सुनने तीन में आ रहा तीन है, सुनने में आ रहा है कि सिराज को क्या कहते हैं, शायद ये रेस्ट दे दें और आकिब नबी को शायद ले आए हो, भाई बहुत वर्कलोड बढ़िया में, हो बेटर जाएगा वो। अरे वर्कलोड। आके नवी टीम में भी नहीं, कहाँ से ले आएंगे? अरे वो यही तो बात नेट बता रहा बॉल, हूँ कि अरे ये नेट बॉलर अभी लिया है। सिराज को वर्कलोड के लिए हटा देंगे और अकीम नबी को लाने की बात चल रही है कहीं, तो कोई तो अरे न्यूज आर्टिकल था। नेट हाँ, बॉलर अरे है आकिब अभी नबी इसका अभी मतलब चंडीगढ़ में ही आके है। नबी को। हम्म, आकिब नबी चंडीगढ़ में ही है अभी। नहीं वो सब ठीक है, पर अब गधे की गांड में से लास्ट मोमेंट करके अपने क्यों करते? फिर सिराज को सिलेक्ट क्यों किया था 3 मैच पहले? क्या सिराज का वर्कलोड ऐसा था जो अब नहीं है? चूतियापा करते हैं। अभी गांड फाड़ी गई है ना ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, वो फिर देखा है इसने, जो सहनसा आ रहे थे वीडियो में लास्ट में, इसने देखा है तो अब डाल रहा है उसको, और कुछ नहीं है इस चूतिए का। भाई वो अगरकर और ये तुमको क्या सिराज का वर्कलोड आज से 4 मैच पहले कुछ अलग था क्या? सेम ही तो था, सेम ही चीजों के लिए शेड्यूल था वो। तो ये चूतिया पे चलते रहते हैं, ये भोसड़ी वाले 2 कौड़ी के हैं, माँ चुदाए बहन चुद। रजत पाटीदार अगर T20 टीम का कैप्टन नहीं बना तो इन सब की माँ की चूत इंटरनेशनल गांड कैप्टन मराए तो मेरी है फिर। नहीं बनाएगा ये, गंभीर तो नहीं बनाएगा कैप्टन। तभी तो उसकी गांड मारूंगा मैं। अरे अभी तो स्पॉट अरे खाली है ना, और सूर्या को तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो अगर उसको नहीं बनाएंगे तो और किसको देख रहे स्पॉट हो नहीं आप? खाली है भाई, स्पॉट खाली नहीं है, स्पॉट की दावेदारी ठोक रहे हैं भाई लोग। खाली है भाई, वो एक हिसाब से गौरव भाई खाली है बहनचोद, वो कर भाई तो कुछ रहा नहीं है। मतलब अरे वॉइड, भाई वॉइड संजू तो है कि चलो सैमसन एक ने ऑलरेडी सीरीज, ठोक दो दी है, सीरीज, 3 सीरीज। संजू सैमसन ने हाँ वो संजू सैमसन ने बढ़िया किया होगा, एज अ बैटर वो है, पर एज अ कैप्टन उसने किया क्या है भोसड़ी वाले अरे ने? वो तो उसने भी नहीं किया था, क्या नाम है, सूर्य कुमार यादव ने भी, उसको बना दिया इन लोगों ने। चलो उसके तो हम खिलाफ ही थे ना, उसके तुम ये मुंह पे मार देंगे कि भैया देखो वर्ल्ड कप जीता है और परसेंटेज है, सब चीज है ना, उसको करके आप थोड़ा सा और भी कर दोगे, बट गंभीर है उमेश भाई, गंभीर साला बहुत, हाँ। क्या बोले। तो वो गंभीर है तो हम तो पेलते रहेंगे ना। हाँ ये हमें क्या, बात अरे है। वो हमें तो उमेश कारण भाई वो चाहिए गंभीर पेलने है तो का। हम सीरियस हो रखे हैं ना रजत पाटीदार के लिए, हम भी तो सीरियस है। नहीं वो करेगा तो हम भी पेलते रहेंगे, उसमें क्या अरे है? गौरव भाई वो है ये तो हम हैं। गौरव भाई, ये टेस्ट स्क्वाड में राशिद खान और नबी नहीं है, ये सब अननोन प्लेयर्स और है। अब भाई सोशल मीडिया का असर पड़ता है, ना मानो ना मानो, पेलेंगे ऐसे साले को, गंभीर को इसने अगर पाटीदार को नहीं माना। ये जो आकिब नवी का आप बोल रहे हैं, ये क्यों आया है? और एकदम से 4 मैच बाद आईपीएल फाइनल होने के बाद क्यों अक्कल आ रही है, अगर ये खबरें उड़ रही हैं तो? मेरा कहना सिर्फ इतना है भाई कि सोशल मीडिया से तुमको, मैं बताऊं तो सोशल मीडिया से असर पड़ेगा, लेकिन दिक्कत इनके साथ ये है ना कि चलो सोशल मीडिया की बातों को लेके प्रेशराइज होके फिर बीसीसीआई, लेकिन ये साले कुछ अजीब गरीब सिलेक्शन कर देंगे, फिर कहेंगे देखो यार हमारा तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जैसा सब बोल रहे थे। वो तो अच्छी नहीं बात तो है ना, मैं तो कह पर रहा वो हूँ वो कुछ करो। अजीब गरीब कर मैं देंगे तो ना। गांड मारूंगा रोज, मैं तो रोज गांड मारूंगा, टैग कर करके वो गांड किसी मारूंगा, ऐसे लिखूंगा प्लेयर मैं को ले केपी भाई आएंगे। की तरह, गौतम गंभीर अजीत अगरकर टीकेएम के सी इधर आ, ऐसे करके लिखूंगा रोज स्पेस में, आ जाए तो और गाली ये कुछ मारूंगा। ऐसी सिलेक्शन लेम्बा कर भाई देंगे बोलो। कि साला कुछ समझ नहीं आएगा कि ये क्यों है। तो अभी क्या समझ में आ रहा है, ये गुरनूर बराड़ क्यों है, ये फास्ट ट्रैक के नाम पे किसी को भी घुसेड़ देते हैं, बहन चोद।
कुन्नूर ब्रार, हाँ वो तो शायद डेब्यू किसी के भी बोलते फास्ट ट्रैक है, उसी का लौड़ा नाम आ है, रहा इसको है। चांस देगा, लंबा है, तेज मारता है, ले लिया। अरे तो जो परफॉर्मर है उसको कब लोगे ले माँ के लोड़ो? अरे जो प्रसिद्ध लंबा कृष्णा कब तक इंडिया टीम में रहेगा भाई? इतना हग्गू प्लेयर है ये प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा टीम में रखो, अच्छी बात है, लेकिन फिर उसकी कोचिंग वैसे करो ना। आईपीएल में तो मुके अच्छी बॉलिंग मुकेश डालता है वो। कुमार को गायब कर दिया, फिर उसको गायब कर दिया, क्या नाम है वो जो चेन्नई अरे वाला, मुकेश, कौन है, गौरव अंशुल भाई देखो, कंबोज को। आप ये लोग ना फॉर्मेट बहुत मिक्स करते हैं। मुकेश कुमार इतना बुरा बॉलर नहीं था टेस्ट का, और उसने अरे साउथ मेंशन। अफ्रीका टेस्ट सीरीज हुई थी, तुम लोग गए थे उसको लेके, उसमें तो वैसे जो मैच जीते थे उसमें विकेटें थी उसकी, मैच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अरे किया था उसने। गौरव भाई, उसने स्टोरी भी डाली थी कि भला नहीं होगा तुम्हारा जो तुमने किया है। सब जानते हैं उसके साथ गलत हुआ अच्छा था। तेम्बा भाई बोलो, क्या बोल रहे? तो हाथ खड़ा था, बोलो। अच्छा छोड़ो, मयंक भाई राम मैच राम। कब से स्टार्ट है? राम राम। राम राम भाई। मैच रहा है, मैं बहन जी ये टिन पॉट मैच कौन देखता है अभी? बहन जी ट्रॉफियां जीते हुए हैं अभी, बहन जी उसकी चर्चाएं करेंगे, माँ की अरे चूती यार इस टेस्ट गौरव क्रिकेट भाई की देखो, भोसड़ी आप के। जीते नहीं हो तो हमें तो सेलिब्रेट यार करने वो दो। आकाशदीप तो नहीं अच्छा नहीं, था करो करो यार। सीरीज में भी, उसने 50 भी बनाई थी यार नीचे से। इंजर्ड है, इंजर्ड। कौन आकाशदीप? आकाशदीप आपका टीम वाला। अरे आकाशदीप वही यार। अरे आरसीबी वाला। अरे आरसीबी में इंग्लैंड कहा? इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में था तो वो। वो उठल है भोसड़ी का, 4 ओवर दो कराता, नहीं गांड उड़ जाती है उसकी नहीं, टेस्ट क्रिकेट में। 2 मैच जो हैं, एक में मुन्ना कहाँ है? मुन्ना कहाँ है उमेश भोसड़ी का? इंजर्ड है, भाई इंजर्ड। सुनो। अरे एक मैच में उसने मुन्ना की रिकवरी नहीं हो रही है बैंड के अरे लोड़े की। सुनो, एक मैच में उसने फॉलो ऑन बचाया, ठीक है। एक मैच में हम्म। उसने अपने डेब्यू में 3 विकेटें ली थी, जो रोहित शर्मा कैप्टन था जिसमें। एक मैच में उसने हम्म। 50 बनाए, जो इंडिया मेरे ख्याल आखिरी वाला ही था जो जीती थी। तो ऐसे प्लेयर को बाहर अरे उसने विकेटें भी तो ली थी इंग्लैंड में बहुत तगड़ी। उसको बाहर कैसे कर दिया? हाँ, वो डकेट को आगे प्लम्ब आउट करा था मेरे को। वो वहां पे तो इंजर्ड वो था, इंजर्ड हुआ वहां था। वो इंजर्ड हो गया। वहां पे तो इंजर्ड था। अरे मेरी सुन लो, इतने दिन बाद आया हूँ, ना तो हाय हेलो तो ना कुछ। अरे तो बोला ना तेम्बा भाई, तुम्हें बोलने बोला तब तुम म्यूट हो गए। बोलो अरे भाई, राम राम। कस्टमर आ गया। मैं ये कह रहा हूँ आरसीबी जीत गई, सबको बधाई, बहुत बहुत। विराट कोहली को दूसरी ट्रॉफी मिल गई, बधाई। लेकिन यार एक चीज देखो, तुम एग्री करो नहीं करो, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती। विराट कोहली इतना पुराना खिलाड़ी हो गया, मतलब लेजेंड हो गया, और मतलब सीनियर प्लेयर हो गया, अच्छा परफॉर्म करता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो विराट कोहली का जो एटीट्यूड है, जो ग्राउंड पे ये जो एटीट्यूड दिखाता है, जो ट्रेविस हेड से लड़ाई करना, कभी नवी लक से, कभी किसी से, ये कोई सीनियर खिलाड़ी का एटीट्यूड होता है? तुम तेंदुलकर से उसकी कम वो तुलना करते हो। सचिन का व्यवहार और उसके व्यवहार में कितना जमीन आसमान का फर्क है। विराट कोहली की हरकतें मेरे को कभी कभी हार्दिक पांड्या से भी नीचे लगती है। थैंक यू। यार बात ये मुझे है ना, लगा देखो। अरे यार चुप हो जाओ। देखो बात ऐसी है तेम्बा भाई, सचिन तेंदुलकर का एटीट्यूड ये था, इसलिए उनके पास ट्रॉफियां कम है। इसके पास है इसलिए इसके पास सारी ट्रॉफियां हैं। ठीक है, अभी क्या करें? ये जो एटीट्यूड पॉन्टिंग किसी ने एसओपी तो लिखी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। एज लॉन्ग अब हार्दिक पांड्या कल को रिजल्ट दे दे तो उसका एटीट्यूड भी अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं? ਭਾਈ ਭਾਜੀ ਉਮੇਸ਼ ਭਾਈ, ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੂੰ ਜੀ। दे दो जी। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਐਮਸੀਜੀ ਜਦੋਂ ਸੈਮ ਕੌਂਸਟੈਂਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੋਢਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕੋਹਲੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਹਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਫੁੱਦੂ ਬੰਦਾ ਭੈਣ ਚ, ਉਹ ਲਾਨਾ ਕੋਹਲੀ ਕੀ ਐਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੂਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਲੋਕ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲਾਈਕ ਰੇਸਿਸ ਸਲਰਸ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਪੰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪੰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਕਦੀ ਸਲੈਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਡੇਜੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕੋਹਲੀ ਸਾਰਾ ਕਦੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਮ ਕੌਂਸਟੈਂਸ ਤੇ ਗਿਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮ ਕੌਂਸਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਬੁਮਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਆ ਹਨਾ, ਲਾਈਕ ਕੋਹਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈਡ ਨੇ ਕੀ ਮਾਂ ਚੁਦਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਈਓ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿਟ ਰਿਹਾ ਕੋਹਲੀ। अरे ਤੇ भाई ਦੂਜੀ मैं कह रहा हूँ कि नहीं मिला है ट्रेविस हेड कोई। मेरे लोड़े पे ट्रेविस हेड मादरचोद
पहली हाँ जी चीज। बिल्कुल सही गल है भाई। मेरे मेरे लोड़े पे भी नहीं, मेरी लोड़े के झांटों के बालों के नीचे लटका हुआ। माँ चुदा बहन चो, तुम उंगली करोगे, तुम उंगलियां करोगे, इशारे करोगे, तुम वेंकी को गांड में उंगली करोगे, तुम विराट को भी करोगे। वो नहीं रुका उतनी देर उस वाले मैच में। है, रुका रहता तो जी वहीं भाई भरभरा के कर लेता। वो बाद में मिला तो उसने अपनी भड़ास निकाल ली। उसे पता है कैमरा उस पे रहेगा। बिल्कुल सही देखिए बात है भाई, मैं बिल्कुल सही बताता हूँ, बात है। देखिए क्या है, हमारे जो भी भाई थे ये जिन्होंने तो बोला वो वाली ये, बात होगी, सुनहरी नहीं कहानियां जो नहीं हमने देखा नहीं है, वो तुम बता रहे हो। नहीं नहीं भाई सुनिए, देखिए बात ऐसी है ना कि मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ ये चीज। आप कोई एक प्लेयर जो दूसरी कंट्री का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, जब वो इस तरह की हरकत कर दे तो फिर लोग कहते हैं कि यार, जो कि उनसे ऑब्सेस्ड होते हैं, वो कहेंगे कि भाई ऑरा है यार प्लेयर का, कि मतलब यार बड़े बड़े प्लेयरों को वो ऐसे कर देता है। आपकी पैट कमिंस ने वहां बोला कि भाई मैंने 1 लाख इतने 1 करोड़ भाई जो मतलब इतने लोगों को उसने मैं साइलेंस कर दिया, ये कर दिया। तो वो तो ऑरा हो गया वो उसका, बुरा नहीं लगा, है ना। वो बुरा नहीं लगा, वो है बुरा ना। नहीं लगा क्योंकि अरे यार ऑस्ट्रेलिया ने किया, पैट कमिंस ने किया, लेकिन जब वही चीज हाथ नहीं मिलाई तो ये विराट कोहली का ऑरा नहीं है यार। ये देखो वहां पे सचिन, अरे यार सचिन अलग थे, वो अपने बल्ले से जवाब यार देते सचिन थे। स्लेजिंग करते ये ही नहीं थे, पहली वो बात। सचिन सर उनसे से कोई स्लेजिंग की उम्मीद, वो सचिन स्लेजिंग करते गांगुली ने नहीं अपने थे और इंटरव्यू में उनसे बोला कोई है कि करता भी नहीं भैया, था। नहीं नहीं, सचिन सर, गांगुली ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि मैं लक्ष्मण, द्रविड़ और सचिन सर को बोलता था कि यार थोड़ी स्लेजिंग करो। वो दोनों मुंह फेर के चले जाते थे। मेरे पास कौन बचते थे? युवराज कैफ, ठीक है, वो करते थे फिर स्लेजिंग, और मैं भाई करता था। भाई आप, वो करता ही नहीं है आदमी जो स्लेजिंग, नहीं, उससे कंपेयर मत मैं करो, कह रहा हूँ पहली महेश भाई, चीज। हाँ वो करते नहीं थे और उनसे कोई करता भी नहीं था। उनसे कोई हाँ, खुद भी नहीं करता था कोई कोई प्लेयर, कि इससे मत करो भाई, ये कुछ बोलेगा नहीं, नहीं, जवाब नहीं पॉन्टिंग ने देगा। किया यार, पॉन्टिंग ने 1-2 बार अरे किया था। नहीं, पॉन्टिंग ने पॉन्टिंग किया मैगराथ है, करते थे, वो ठीक है, वो बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन वो मैं कह रहा हूँ उतना कि ही वो करते थे जब बॉल। बहन जो 25-30 साल में तुमने कब बोल देखा कि सचिन सर किसी गांड में घुस रहे हैं पतली सी आवाज तो में? पर्सनालिटी डिपेंड करती है, वही पॉन्टिंग जो है हाँ, वो नहीं है ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी। हरकतें कर द्रविड़ को देता कितनी था। बार देखा तुमने भाई द्रविड़ स्लेजिंग भाई करते? वो टीम करती नहीं थी। पॉन्टिंग जो है वो अपने जमाने में क्या करता था क्या नहीं करता था वो सब जानते हैं। वो चीटिंग, बहन का लोड़ा कार्बन फाइबर बैट लेके आ गया था वो तो गांडू। चीटिंग भी करता था भाई, उसने पूरा एक टेस्ट मैच चीटिंग से जीता था, है ना। तो लेकिन वो क्या था, अरे ऑरा है उसका यार। अरे 2005 में साला कार्बन फाइबर लेयर का बैट लेके आ गया था, बहन का लोड़ा लगा हाँ के वही तो वो बैट में सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दिक्कत ये है कि भाई कमाने के लिए। कोहली कर रहा है। अब एक बात बताओ, जैसे शुभमन गिल ने अरे वहां कर रहा इंग्लैंड वाले है, में, मैं कह रहा हूँ कर रहा है और करेगा। उमेश माँ भाई चुदा लो। मैं कह रहा हूँ शुभमन गिल ने वो इंग्लैंड वाले में वो बॉल्स बॉल्स करके किया, ठीक है। तो अब कोई शुभमन गिल क्यों कर रहा है, तुम्हारे टेस्ट का एवरेज 30 का है, तुम उसको बॉल्स बॉल्स क्यों कह रहे हो, अगर ऐसा कोई बोल दे तो। लेकिन कोई बोला, कोई नहीं बोला। मुझे तो अच्छा लगा था वो बोला अरे उसने। उमेश भाई, एक नहीं चीज यार, और है वो ना, उसका 1 मिनट यार, नेचर भी ऐसा है, वो एग्रेसिव है फील्ड के अंदर में भाई। वो आप अभी डेविल, सभी आईपीएल के देख उठा के देख लो, वो कोई ट्रेविस हेड का नहीं है, वो सभी के साथ है, लेकिन भाई बाद में होता क्या है, चीजें। होता क्या, मैं बात बता रहा सिंपल हूँ, सी है, होता क्या है ना बात कि इसमें सिंपल सी है। ही फीड्स ऑन इट, उसका नेचर एटीट्यूड वो है, वो था, वो रहेगा, पहली चीज। आज वो 37 साल का हो गया फिर भी ऐसी हरकतें कर रहा है, मतलब उसका है, ठीक है। अब तुम्हें ये इसको सही लगता है गलत लगता है, उस पर चर्चाएं करते रहो। उमेश भाई उसका दिक्कत अलग है। उसका रिजल्ट ही उससे आ रहा है तो क्या करेगा। नहीं नहीं उमेश भाई, इसकी दिक्कत अलग है। ये इस चीज की, ये वो दिक्कत नहीं है कि वो करता है, दिक्कत ये है कि जो करता है वो एग्रेशन, और जो वो थोड़ा जो भी वो उसका अचीवमेंट है, तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो इनके फेवरेट्स हैं वो काम नहीं करते, कि वो एग्रेशन नहीं दिखाते या वो उस तरह से नहीं करते, तो लगता है कि यार ये हमारे वाले नहीं कर रहे हैं पर ये कर रहा है तो शायद ये गलती कर रहा होगा। लेकिन कई लोग उसे अलग मेंटेलिटी मानते हैं भाई, कि यार आपको नीचे नहीं रहना है, आपको हमेशा अप रहना। वो उसकी मेंटेलिटी है कि भाई मैं हमेशा अप रहूंगा, नीचे नहीं रहूंगा, अपने एक्सप्रेशन से रहूंगा ऊपर। तो तुम बोले यार नहीं यार ऐसे ये ही है गल, वो। अब ट्रेविस हेड से हाथ नहीं मिलाना, कहीं क्रिकेट के रूल में नहीं लिखा कि आपको हाथ मिलाना ही होता है, किधर भी नहीं लिखा कि सबसे आपको हाथ मिलाना होता है। ये एक पूरी स्वीट, इंडिया टीम ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया, उसमें क्या है? हमने तो भाई जो पूरी टूर्नामेंट में हाथ नहीं मिलाया, तो ट्रेविस हेड इज लाइक पाकिस्तान फॉर अस। चलो, हाँ, बहुत हो सही गया। है। ये ऐसे ही है उमेश भाई, हार्दिक पांड्या सबको बोलते यार इसका एटीट्यूड देखो, यही यही चीज, सेम चीज अरे हम तो बोलते हैं ना पेट। एटीट्यूड मुझे इसका अच्छा लगता है, पर मुझे भी अच्छा लगता है भोसड़ी यार। वाला जितवा तो दे, तो मेरे को उसका नहीं, भी भाई देखो, एटीट्यूड हर प्लेयर का, एक हर इंडिविजुअल अलग तरीके का होता है। मादरचोद, तुम टीम में सबसे खराब खिलाड़ी हो, दिख के आ रहे हो, प्रतीत होके आ रहे हो पिछले 2-3 साल में,
तुम एटीट्यूड ही दिखाओगे तो बोलेंगे ना भोसड़ी के छपरी, कुछ कर लो। और उमेश भाई ये नहीं, मैं ये जो नहीं बोल रहा आदमी पिछले 3 सीजन में 600 रन मार के बैठा हुआ है, 4 सीजन में 600 600 700 600 है, और तुम फिर क्या करोगे हो? अब उसकी गांड में उंगल करोगे भोसड़ी के, वो परफॉर्मर है, क्यों नीचे रहेगा? वही चीज उसको सफल करी है। आप नहीं जब गांगुली ने टेस्ट क्रिकेट में इन योर फेस शुरू किया, तब जाके टीम इंडिया बाहर जीतना शुरू की भाई थी, गांगुली जो है ठीक वो तो है? टॉस के लिए आता भी नहीं था भाई, वो तो बहुत लेट आता नहीं था। नहीं, वो छोड़ दो। जब मैं पूरा एज अ टीम में, गांगुली, कैफ, वो सचिन सर, द्रविड़ और लक्ष्मण ये नहीं करते थे, उसने खुद इंटरव्यू में बोला है? ये गांगुली ने जब करने किया, तब आप टेस्ट क्रिकेट जीतना शुरू किया। विराट ने वो चीज की, तब आप टेस्ट में बढ़िया टीम बने, बेस्ट ट्रेवलिंग टीम बने। तो वो करते हैं, अपना अपना एटीट्यूड होता है, होते हैं कुछ अल्फा मेल। भाई मैं और आपको क्या बता पॉन्टिंग होते रहा हैं? में भी हूँ, अल्फा तो ही मेल करता ही होते हैं ना। था, तो मैं, हाँ और अल्फा मेल, पॉन्टिंग भी मैं ऐसे करता ही बता था रहा उमेश हूँ भाई। भाई। मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोगों ने जो उस गांगुली एरा देखा हुआ है, अगर आप सारे ऑलमोस्ट सारे मैचेस ही देखे हुए हैं, है ना भाई, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में, मैं सॉरी टू से, लेकिन अभी भी वो गांगुली वाला एग्रेशन नहीं दिखाता है। अगर वो उसकी तरह एग्रेशन मतलब कि हरकतें नहीं करता, वो ग्राउंड पे कर देता है, एक विकेट लेने के बाद कर देता है, ठीक है। तो गांगुली को देखा नहीं करते हुए, रिकी पॉन्टिंग मैं जो 15-15 मिनट टॉस पे इंतजार करते थे। स्टीव वॉक, स्टीव गांगुली वॉक। नहीं, पॉन्टिंग के साथ भी हुआ था एक बार, हम्म। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, मेलबर्न टेस्ट में, कि पॉन्टिंग 15 मिनट तक वेट कर रहा था, गांगुली आया नहीं। फिर जब आया तो फिर बोला, वो स्टीव के साथ हुआ था कि आया हेलो। वो, टॉस पे आया, आने के बाद वापस चला गया कि मैं अपना कोड भूल गया हूँ, नहीं देखो, जानबूझ के, और मेरा गांगुली ने बोला सिंपल सा मैं कहना जानबूझ है, के छोड़ गांगुली के तो आया यार था। सीधा गालियां देता था मेरा भाई यार मेरा ये। सिंपल कहना इतना है कि गालियां तो बहुत देता ये था जो वो। एटीट्यूड वाली बात है, क्रिकेटर के बिहेवियर वाली बात है, ये सब्जेक्टिव होता है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ लोग लगता है हाँ मजा आ गया। आपको डिपेंड करता है आप कौन से पाले में हो, ठीक है? मुझे ऑन फील्ड या प्लेयर का एग्रेशन मुझे अच्छा लगता है, मुझे एग्रेसिव प्लेयर ही अच्छे लगते हैं, ठीक है? ये दब के बैठ जाने वाले और ये वो मुझे नहीं अच्छे लगते। कि बहन जो बाउंसरे मार रहे हैं जवागल श्रीनाथ, मुंह पे हेलमेट फोड़ा है पॉन्टिंग का, और बहन जो गालियां भी पॉन्टिंग ही दे रहा है ना? तुम सॉरी सॉरी बोल रहे हाँ हो। हाँ। और ये बेम्बा भाई आए थे, और मुझे लगा यार ये 38 साल का हो गया विराट कोहली, 207 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, ये बात करेंगे भाई। ठीक है, ये तो अच्छा, कुछ अलग ही ये बात कर रहे छोटे भैया राम राम, ये मयंक भाई का हाथ खड़ा है, मयंक भाई बोल लीजिए। यार मेरा तो पहले तो राम जो राम, हर हर महादेव। महेश भाई, हर हर महादेव। मैं पहले बोला, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो भी उस दिन हाथ वाथ नहीं मिलाया ना, इट वाज मोर ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम हिमसेल्फ, कि उसको ये किसी ने बोल रहे हैं कि मुझे क्या, इनकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, उसको किसी ने ट्रिगर किया और वो अपनी हाँ बोल रहे हैं छोटे भैया वो। परफॉर्मेंस से मतलब उसको चुप नहीं करा पाया। अगर उस दिन वो, ठीक है, उसने कुछ बोला होगा, वो पहले भी बोला है, मेरे को नहीं लगता है अब कुछ बहुत। वो मैं वही कहा ना, टिक जाता तो वहीं पे जवाब जुबू दे के बाकी में कर लेता। उसको मार के अगर परफॉर्म कर देता ना उस दिन, मान लो 50 वगैरह बना देता, तो वो हाथ भी मिला लेता। उसका मेन वो था कि बहन जो मेरे को किसी ने बोला और मैं जवाब नहीं दे पाया उस नहीं चीज सिर्फ मेरे को नहीं, का। वेंकी को भी, सबसे पहले तो वेंकी को बोल रहा था वो भोसड़ी का वो। हाँ, और ऑल्सो वो अपने प्लेयर्स को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होता है। अगर आपने देखा हो, कोई और भी आरसीबी में या फिर इंडियन टीम में भी कोई परेशान करता है ना, तो जैसे मान लो किसी और के अगेंस्ट सेलिब्रेशन किया या विकेट लेके अरे या फिर ये कुछ जो कॉन्टास था भोसड़ी का, वो प्रैक्टिस में बुमराह की गांड में घुस रहा था, ये तब पेला था इसने इसको वहां पे, पर वो हमने देखा नहीं, हमको दिखता वो। भाई एक बात बताओ, अब मियाँ भाई हैं, मार खा रहे थे लेकिन एग्रेशन दिखा रहे थे, अब क्या बोलूं उसको मैं? मुझे तो सही लग रहा था, मुझे तो उसमें भी कोई गलती नहीं लगी। बोलने वाले बोल देंगे बाहुफड़ी के मार खा रहे हैं, जैसे सुशांत भाई ने बोला ना, मार खा रहे हो एग्रेशन दिखो, नहीं एग्रेशन ठीक है, मार खा रहे हो वो अलग है। एग्रेशन दिखा रहा तो भाई ठीक है, तो कुछ अलग ट्राई करता है कि भैया माइंड में घुसूं या फिर थोड़ा सा रैटल करूं दिमाग से ताकि कुछ और करे। आई एम फाइन विद दैट। मुझे तो ट्रेविस हेड का भी पसंद, अच्छा लगा था जब उसने वो क्या रैपिडो या जेप्टो में किया था आरसीबी को ट्रोल है। ऑफ द फील्ड ही था ना वो तो स्टेडियम के बाहर कर रहा था ट्रोल। वो तो वेंकी को गांड में उंगल कर रहा था, वो तो विराट को गांड में उंगल कर रहा, तो लो फिर उसमें क्या है, रोते रहो, हाथ नहीं मिलाया, तू कौन है बे? वही विराट कोहली है ना, जो अलग से जाके वैभव सूर्यवंशी से मिला था, उसने बल्ला दिया है उसको, क्या नाम है, मुशीर खान को,
जब देखो ये नए यंगस्टर्स के साथ बैठा हुआ मिलता है, उनसे तो किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, अनलेस तुम गांड में नहीं घुसोगे तो। मयंक यादव को वो वाली उस तरीके से बता दिया जो उसी को बोल्ड कर गया। अगर वो इतना एटीट्यूड वाला प्रिंस होता तो ये यादव। नहीं करता। हाँ, प्रिंस यादव, सॉरी। तो ये सब है, वो उसमें क्या। हाँ मयंक भाई, सॉरी मैंने आपको काट दिया था, आप खत्म करिएगा। हाँ मयंक भाई, आप तो बोलिए, सॉरी। मेरा तो वही बस वही था कि उसको वो बोल रहा था ना कि बॉलिंग कर ले, आजा मैं तेरे को दिखाता हूँ। हम्म ऊपर से वो आउट भी हो गया, तो इट वाज हम्म मोर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी आगे भी कभी खेलेगा साथ में तो वो हो जाएगा, इसका कुछ वैसा नहीं है। हम्म। और इसका पहले बहुत लोगों के साथ हुआ है, पहली बार थोड़ी कोई है। और क्या इसने। हाँ हाँ, अब यार 2017 अब आवाज आ रही है। हाँ हाँ, में छोटे भाई आ रही है। ठीक है चलो। बोलो बोलो मयंक भाई, आप आराम से खत्म वो करो। मैं कह रहा हूँ 2017 में वो जो उसने मैक्सवेल ने उसकी शोल्डर का मजाक करा था। 2016 में स्मिथ ने बकवास की थी, आउट हुआ था। ठीक है, 2014 में जॉनसन और वो पीछे स्लिप में फील्डरों ने बोला था। उसका हर ट्रिप पे किसी ना किसी के साथ होता रहता था यार, और ये काफी टाइम बाद हुआ है, तो लोगों को लग रहा है नया। ऑल्सो मेरे हिसाब से, मतलब मेरे को भी लगा था कि यार क्या वो ऐसे, मेरे को ज्यादा उससे फर्क नहीं, वो हाथ मिलाए ना मिलाए कुछ हो। मेरे को वो है कि बहन जो मुंह बना के बैठ जाता है ना, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। साले तो आउट हो गया, कोई भी कह रहा है बहन चो रन चेज के लिए नहीं गए तो उसके लिए परेशान है ये अप्रोच ठीक नहीं है। कोई कह रहा है आउट हो गया ये है, कोई कह रहा है बॉलिंग से परेशान है। मैंने कहा बहन, और ऊपर से वो डगआउट में से भी चल के ना ड्रेसिंग रूम में भाग गया था, पता नहीं क्या था वो। और कुतिया पे उसके भी कम नहीं है वैसे। अरे राम राम, मैं है बोलूँ। तो है तो बहन चो वो भाई, देखो भाई, है तो है। देखो उसमें ऐसे ले लेता हूँ मैं कि हमारी जो मिसेज है ना, उनके नखरे बहुत हैं, पर वो हमारी मिसेज है, उनके नखरे बनते हैं। ऐसे ही भाई साहब हैं, भाई साहब के नखरे हैं। अब हम विराट पगलू हैं नखरे भोसड़ी के, हम खड़े हैं। जीत गए ना तुम, फाइनल में मैन ऑफ द मैच गए ना, 600 रन बनाए ना, बिल्कुल एटीट्यूड सर और आंखों पर है। ये पांड्या जैसा नहीं, जैसे किसी ने हार्दिक पांड्या। अगर आपका एटीट्यूड है तो फिर रन भी दो, रिजल्ट भी हाँ दो। बना के दो। और उसका एटीट्यूड आज से नहीं है, कब से है, और वो गोट है, वो गोट है। उसका एटीट्यूड सर आंखों पर। अगर इस एटीट्यूड से वो आप गोट बनते हो, प्लेयर ऑफ द मैच बनते हो, 600 प्लस सीजन देते हो 37-38 की एज में, ठीक है, टीम में बैक सीट लेते हो, आप अपनी मनमानियां नहीं करते हो कि मैं बड़ा बड़ा खिलाड़ी हूं। कोच बोल रहा है कि यू आर द हार्ट बीट ऑफ द टीम एंड आई डोंट वांट टू अंडर प्ले इट, है। जब कोच जो बोल रहा है, जिसने इतना जिताया, वो बोल रहा है, तुम उसमें बैक सीट लेते हो और बाकी फील्ड पे गांड मस्ती करते हो। रिजल्ट मिल रहे हैं ना, रिजल्ट मिल रहे हैं, एटीट्यूड सर आंखों पर, सीधी बात है। अरे एटीट्यूड अच्छा लगता है अगर आपके रिजल्ट्स हों तो। डिस्ट्रिक्ट ऐप पे अपने शो उसकी 1/8 की टिकट बेच रहा है कोहली। बेचो तो क्यों नहीं अरे वो धंधा तो धंधा होता है ना। अम्मी जान कहाँ करती थी। कोई धंधा छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। छोटे भैया, राम राम, बोलिए। राम राम राम। अरे मैं राम राम। लिसनर पे था, बड़े दुख में हूँ कि राम राम, बड़े दुख में भाई। इसमें कोई बात छुपी नहीं है कि आरसीबी आईपीएल जीत गई है तो मैं दुखी हूँ। अच्छी बात है, मैं लिसनर पे ही रहना चाहता था। सभी को बधाई हो। लेकिन वो थोड़ा अच्छा सा बात चल रहा था सौरव गांगुली को लेकर, उसके लिए मैं आया था कि भाई उसकी थोड़ी तारीफ कर दी जाए। तो यहाँ पे फिर भैया जी आ गए, मैं इसीलिए आया था, नहीं तो मैंने तो गांगुली से ही शुरुआत की थी तारीफ, अब अच्छा। क्योंकि टॉपिक विराट का निकला था, फिर मैं गांगुली को टच ब्रश अप करके निकला। पर नहीं, एक बात तो है, माननी पड़ेगी कि आज अगर ये कहा जाता है, एक छोटा सा एग्जांपल है, माइक हेंसन ने जीतना सिखाया, एंडी फ्लावर ने गांडी फाड़ दी, ठीक है। उसी प्रकार जो बीज बोए हैं, भले ही आज वो पाकिस्तान का कहीं का कोच हो और हम उसे बुरा बोल दें, बीज जो बोए हैं भारत के टेस्ट क्रिकेट बाहर जाके जीतने के, उसका पहला श्रेय जो है गांगुली को रहेगा। द वे ही प्लेड, ऑब्वियसली ही डिड नॉट हैव दोज प्लेयर्स हु वर मोर प्रोन टू एग्रेशन लाइक द्रविड़। उसने खुद इंटरव्यू में बोला है कि मैं इनसे बोलता था, ये मुंह फेर के चले जाते थे दूसरी तरफ, है ना। और बचता कौन था? कैफ बचा, इरफान पठान बचा, जहीर खान हरभजन बचा, इनसे एग्रेशन लेता था वो। हरभजन तो सेम हरभजन। चीज, हरभजन, और सेम चीज है, उसको आगे एक्सेल किया विराट ने कि भैया वो कारण ये था कि विराट के पास वो लोग थे जो सेम एज ग्रुप के ज्यादा थे। गांगुली को द्रविड़ द्रविड़ लक्ष्मण सचिन की रिस्पेक्ट करनी पड़ती थी, क्योंकि उस टीम के बड़े खिलाड़ी थे, और वो इफ दे चोज नॉट टू डू एग्रेशन, उसको करनी पड़ती थी वो इज्जत।
और कमी पेशी मुझे लगता है उसी लिए रह गई कि ये जो बड़े खिलाड़ी थे, ये अगर उस टाइम एग्रेशन मार देते ना, भारत उसी टाइम बेस्ट टूरिंग नेशन बन जाती, क्योंकि टैलेंट तो इन सब में था। तो और इसमें मैं तो एक कहता हूँ कि और ऐड जितना बाहर सिखाया शुरुआत में गांगुली ने, उसमें कोई दो वो नहीं है मुझे मानने। इसमें एक बात और ऐड कर दूं, क्योंकि हमने एज कहा अ ना, प्लेयर लीड द गांगुली की फ्रंट बात करूं। 140 रन बनाए थे उसने भाई उस मैच में जो जीती थी भारत बाहर जाके, पर्थ टेस्ट था। तो है, वो तो है जो है इसमें वो है। गांगुली एज अ प्लेयर की बात कर रहा हूँ, गांगुली एज अ एडमिन तो महाचूतिया है, उसकी बात ही नहीं हो रही है। एज अ हाँ, प्लेयर एज अ प्लेयर कैप्टन, मैं कैप्टन और प्लेयर दोनों की बात कर रहा हूँ। ही वाज अ वेरी गुड कैप्टन एंड अ वेरी गुड क्लच प्लेयर। लेकिन यार सही में बता रहा हूँ मैं भैया, लगातार 2 साल यार आप लोग मुझे ऐसे कोहोस्ट पे बैठाते हो, स्पीकर देते हो बिना ट्रॉफी वालों को। आप अच्छा लगता है, मतलब अमीर अमीर लोगों के साथ बैठने में अच्छा लगता है, छोटे लोगों को। तो वो सब तो बाद की बात है, आप छोटे भैया नहीं हो हमारे। अरे हैं छोटे भैया हैं यार, दुख होता है यार भाई, सही तो ऐसे तो करता हूँ मैं, करता हूँ। अगर आप लोग मतलब चलो ठीक है किसी दूसरे के फैन होते ना तो उतना दुख ना होता। एक तो साला जिंदगी भर यहीं बैठना है और आरसीबी के फैन हो, साला दुख तो होता है कि चूतिया फ्रेंचाइजी कहाँ से फॉलो कर लिया मैंने। यार मेरे ये तो कोई बात नहीं ना, हम मैं कर रहे हैं मैरिनेट। एक होता है ना जैसे दो दो टीम लेके घूमते हैं, अब एलएसजी छोड़ के आरसीबी ले लो, आपकी दूसरी टीम एलएसजी है। यार नहीं नहीं एक नहीं भाई, एक बात इस- बताओ मेरे को, ये पहले एक मैच हुआ करता था जब भी कोई मतलब सीरीज के लिए प्रैक्टिस मैच इंडिया में आती थी, टेस्ट मैच से पहले, वो बोर्ड प्रेसिडेंट 11 वर्सेस जो भी उनकी टीम, तो बहन वैसी टीम बना के एक मैच करवा देते अफगानिस्तान से। ये प्लेऑफ वाले बॉलर वो छोटे भैया, वो मयंक भाई, वो तब होता है जैसे 3-5 मैच की सीरीज, जैसे ऑस्ट्रेलिया आएगी ना बीजीटी खेलने, तब होगी वो। नहीं, मैं ये वो कह रहा हूँ कि अभी इंडियन सिराज, इंडियन अरे रुको, जी जी बोलिए, सॉरी सॉरी। सिराज प्रसिद्ध, ये जो भी बॉलर मतलब स्पिनर विनर, चलो ठीक है। अरे भाई वो उसने भी किसी ने ट्वीट कराया कि आधा घंटा, तो पता है सबको मुल्लापुर में कितनी गर्मी है, उसने बहन आधा पौना घंटा बॉलिंग करी है। अभी परसों 2 दिन पहले, इतना चलो 4 ओवर का ही स्पेल, लेकिन आईपीएल इतना इंटेंसिटी वाला टूर्नामेंट होता है भाई, बहन 4 दिन का भी, 2 दिन का भी ब्रेक नहीं दिया उनको। ये क्या मतलब है वनडे टीम में? नहीं, ये तो आज की डेट में ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड हो गई है। आप गिल का भी देखो ना, गिल भी तो कप्तानी करेगा वो इतना भाई इंटेंस खेलने के बाद। कितना भी डिमांड हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिजिकल लिमिट तो एक लेवल तक ही होती है ना। कोई भी एथलीट हो, चाहे यंग हो चाहे कोई भी हो, इंजरी अगर हो बट बात ये है ना मयंक करियर भाई, कोई मैं इंजरी हो गई सोचो, तो फिर तो भारी पड़ जाएगा ना। नहीं, तो मैं ये कहूंगा इस पे कि जब कोई क्रिकेटर बनता है आज की डेट में, अगर कप्तान इंटरनेशनल टीम, उसे तो ये बात अंदाजा होना चाहिए कि हाई डिमांड नहीं है, नहीं, वो ठीक उसमें है, कुछ मैं नहीं कर कह रहा हूँ सकते। मनीष भाई वो ठीक है, लेकिन प्लेयर ऐसे मैंने एक लिमिट तो हर किसी की होती है ना, चाहे कितना ही मैक्सिमम फिटनेस पे चला जाए बंदा अपना। ना मतलब मैं इस बात से वो नहीं हूँ कि इंटरनेशनल का अगर कमिटमेंट आ गया है तो आपको इस चीज से मेंटली और फिजिकली तैयार रहना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि बिखर जाएगा, बट अब तो ये डिमांड हो गई है। मयंक भाई ये जो आईपीएल की परफॉर्मेंस आई है, ये यहाँ पर इन्होंने इसीलिए दिए है ना कि सिलेक्शन हो जाए। तो अब हो रहा है तो फिर खेलने दो इंटरनेशनल, तो उसमें क्या है कि मतलब। ऐसे भी कुछ होता नहीं है ना यार डेविल भाई। अरे ठीक है, माचुदा है बहन चो, आरसीबी जीती है, गाड़ मारा है बहन चो, आरसीबी का तो कोई लौंडा नहीं है ना खेल रहा। बस फिर से वही आरसीबी आरसीबी, जले पे नमक छिड़क हाँ तो दिया। यार, अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ, हमें बैक टू बैक जीते, वो भी 10 फॉर्मेट वाला, द अरे ग्रेटेस्ट पंत वापस आ फ्रेंचाइजी रहा ऑफ है ऑल भाई, टाइम। पंत द वापस आ रहा है ग्रेटेस्ट भाई। फ्रेंचाइजी ऑफ ऑल टाइम जो 10 फॉर्मेट वाला बैक टू बैक जीते हैं, नया नहीं फीचर अनलॉक्ड, वो तो बहन चोद है। नहीं, आप मुद्दे से वो तो हम भटक अभी बात कर रहे हैं, बीच में इंटरनेशनल की बात हो गई छोटे भैया, हम तो बहन चोद साल भर लगे रहे। आप मुद्दे से भटक रहे हो। मैच फाइनल शुरू होने से पहले एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, उस पर डिस्कशन हुआ कि नहीं हुआ? कहा बताइए। रजत पाटीदार को लेकर लगातार दो। हाँ, तो रजत पाटीदार अगर अब भारतीय टीम के T20 आएगा, कैप्टन नहीं, टीम में नहीं, कैप्टन नहीं बनेगा, माँ की चूत है बहनचोद अजीत अगरकर की, यार वैसे ही टू चीज बी वेरी अब तो ऑनेस्ट है। उमेश भाई, मेरे को एक भी प्लेयर आरसीबी का इंडियन टीम में चाहिए ही नहीं।
हैं? नहीं टू बी आपको वेरी चाहिए नहीं, फ्रैंक, लेकिन वेरी ऑनेस्ट, अरे कोई मैं दिक्कत नहीं चाहता ही है नहीं मयंक कि भाई, इंडियन समझे टीम नहीं। में जाए, वो फेल हो, उसको कोई मेंटली कुछ कॉन्फिडेंस में दिक्कत हो। मैं कह रहा हूँ तुम बहन आप के समझे ही मासूम से नहीं। खेलो, तो दिक्कत ही है आप नहीं। जो चाह रहे हो, आप जो चाह रहे हो मयंक भाई, वो मुझे पता है नहीं होगा, लेकिन गांड मारने के लिए कुछ तो चाहिए। नहीं, हाँ इसमें वो ठीक है, इसमें यार डिबेट का देखो टॉपिक महेश भाई, थोड़ा वैसे लक्ष्मण द्रविड़ और ये थोड़े वैसे टाइप के कोच हो ना, जो बहन जो प्लेयर को भी कंसिडरेशन में लेते हो। ये एक ऐसे चूतिए जैसे कोच जो बन गया, इसके साथ नहीं चाहते भाई कोई 1-2 साल और खेल। तो अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, वो कोच होते तो क्या हम गाली दे रहे होते भारतीय क्रिकेट टीम को? नहीं, अभी तो हम देने बैठे हैं ना, अरे कल और अल्टीमेटली हमें इसकी गांड मारनी है। कल एक दोस्त ने ट्वीट, मतलब ट्वीट म्यूचुअल ने ट्वीट करा हुआ, कह रहा है कि 2 महीने आईपीएल था तो ऐसा लग रहा है हिमालय पे चले गए थे, क्यों गंभीर की बकचोदियां सुनने को नहीं मिल रही थी। अरे बैक भाई छोड़ो वो जरा, उमेश अच्छा भाई आप रोहन भाई, दो बैक अरे टू बैक कह रुक रहे हो, जाओ मैं रुक 3 जाओ, बैक अरे टू बैक रुक कह रहा जाओ हूँ। भाई, रुक जा। रोहन भाई बोलिए, हाथ खड़े हैं, उनकी इज्जत करने दो। हाँ रोहन भाई नील बोलिए। भाई, मैं ये देख रहा हूँ जब किसी को विराट की बैटिंग से प्रूव कर देता है ना, उसकी ऑफ द फील्ड चीजें पकड़ी जाती एटीट्यूड आ जाता है। अब उसकी ऑफ द फील्ड पकड़ रहे हैं, पुराने मुर्दे गड़े उखाड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। पता है उसने कॉन्स्टेंस को क्यों बोला था? एक जो सेक्शन था क्राउड का बॉक्सिंग डे पे, वो इमिग्रेशन वाले स्लर बोल रहा था। तो ये जाके ना इमिग्रेंट्स वाले स्लर्स बोल रहा था, तो उसने उस क्राउड के सामने जाके हाथ दोनों ऊपर करे थे कि और बोलो और बोलो। जब बुमराह ने दोबारा उसकी विकेट ली, तब बुमराह और जायसवाल दोनों ने वो हाथ ऊपर करे थे, तब उसकी खुन्नस निकाली थी उसने अगले मैच में। तो मैं वही कह रहा हूँ, इनको पूरी बात पता नहीं होती, ये बीच में आके बोल देते हैं कि उसका एटीट्यूड ऐसा है, उसका एटीट्यूड वैसा है। अब ऐसे तो वो सीटी वाला तो उसने भी किया था, ईशान किशन ने, गिल ने भी किया था, तो बात उसी की ही क्यों आती है? मुझे ये समझ नहीं आया कभी जीवन भर, उसी की ही रो, हमेशा टिप्पणी बजती है। रो, भाई एक बात बोलूंगा, है एटीट्यूड उसमें, माँ की चूत, कितने ज्यादा रिकॉर्ड बनाया है, किसी के गांड में दम हो बिना एटीट्यूड वाला तोड़ दे उसके रिकॉर्ड। और गांड में दम हो तो विराट कोहली के बिना ओडीआई वर्ल्ड कप खेल लो, सीधी सी बात है। गांड में दम हो तो कर लो। अब उसने तुमको भी उसकी सिराज चाट, को भी उसने अपने जैसा बनाया। तुमको इसकी चाटना भी है, इसको गरियाना भी है, तो भाई तुम तो हिपोक्रेट हुए ना। जो कर रहा है भाई वो सही कर रहा है, उसने अचीव किया है, वो कर सकता है ऐसा, वो उसके पास है, लेवरेज है, वो कर सकता है। अब चोद यहाँ पे कोई कुछ नहीं करता तब भी वहां पे चल जाकर पॉडकास्ट ये बन जाते हैं। उस बंदे के पास तो रिकॉर्ड्स है, उसने इतने रन बनाए हैं, इतने सीरीज टूर्नामेंट जितवाए हैं, टेस्ट का बेस्ट कैप्टन रहा है, उसके बाद भी वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम आप करेंगे यहाँ पे बैठ के? करने दो। तो जो क्रिटिसाइज कर रहा है वो तो वहां चूतिया है। मैं तो सीधे यही बोलूंगा भाई, उसके बिना अगर आपके अरे गांड में दम हो तो तो खेल लो। अरे उमेश भाई, आपने रोहित शर्मा की वीडियो देखी क्या लेटेस्ट? अरे मयंक भाई, उसका ये सारे, अभिषेक भाई ये सारे 2 बैक टू बैक कह रहे हैं, मैं 3 भी काउंट कर रहा हूँ, हमारी महिला टीम ने भी तो जीता है ना, तो 3 बैक टू बैक हो रही हैं। गांड जला दो मेरी, आप लोग गांड जला दो, एज अ डीसी फैन आप लोग गांड ही मार लो। अरे अब तो आपका बंदा भी महिलाओं वापस आ का रहा है। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ अब तो पंत भी वापस आ रहा है ना। हाँ हाँ, तो पंथ आएगा तब तो टीम अच्छी थी यार मयंक भाई, प्लेइंग 11 अगर सही से बनाते ना, जो लास्ट में ये खिला रहे थे, टीम अच्छी थी, हम टॉप 4 पहुंच जाते। अरे अभिषेक भाई, आपको तो खुश होना चाहिए, पंत को रिलीज कर दिया उन्होंने, पंत कोई बढ़िया सी फ्रेंचाइजी में चला जाएगा। मैं तो खुश हूँ कि डीसी में आ जाओ, दोनों हाथ से वेलकम है। और दोनों डीसी में नहीं आओगे तो फिर आईपीएल फिर फेले जाओगे तुम। मैं तो बैठा ही हूँ भाई वो गरियाने के लिए, मैं अपनी फ्रेंड। मुंबई अरे में ये जा रहा है वो। 5 मैच की वनडे सीरीज बहन तो सुबह 8:30 बजे चालू है। अरे मयंक भाई, कल का मैच देखोगे क्या? कल किसका मैच है? अच्छा वो टेस्ट मैच। इंग्लैंड न्यूज। हाँ। हाँ तो वो तो देखते ही हैं भाई, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच। अरे लौड़ा देखे इंग्लैंड का टेस्ट मैच, बेंच कौन देखेगा? एक बात बताओ, तो हमारी सही टीम है, कहाँ है डब्ल्यूटीसी में? टाइम पास टाइप के लिए। 7वें नंबर पे। देखो मैं तो, अरे उमेश अरे भाई भैया देखो, मैं आईपीएल जीत के नशे में हूँ, माँ चुदाए बाकी यार क्रिकेट देखो इंटरनेशनल उमेश की माँ का भाई, भोसड़ा अपने अभी क्या है है। ना, मेरे घर पे क्रिकेट देखते ही बहुत है पहली बात तो। भाई तो जो मैं टीवी सिंपल है, इतना कह रहा हूँ, जब तुमने 2 रात पहले एलएसडी का नशा किया हो, तो आज तुम बियर पियोगे क्या? है
यार उमेश भाई देखो, टीवी पड़ा है और वो ऑन होके ना म्यूट पे चलता रहता है कोई ना कोई मैच, तो वैसे चलेगा वो। अरे वो आपके घर वालों का नशा है ना, मैं क्या करूं। मैं तो कह रहा हूँ भैया, जब मैं LSD और भेड़ चोद कोकेन का नशा सूंघ के 2 दिन से पागल हो रखा, अब मैं बियर पीऊंगा भोसड़ी है। फ्रूट बियर। माचुदा इंटरनेशनल क्रिकेट भेड़ चोद, बैक टू बैक ट्रॉफीज जीते हम, बैक टू बैक, द ओनली फ्रेंचाइजी टू डू इट इन 10 फॉर्मेट। ओनली लोनली हो गए, ओनली हो गए, मजे ही आ गए भेड़ चोद। अरे हैट्रिक भी लाएंगे अभी तो, क्या लाएंगे? हैट्रिक भी लगानी है अभी तो। हैट्रिक नहीं बोलते, 3-पीट हाँ प्लीज। 3-पीट सर। हाँ 3-पीट है, 3-पीट की उम्मीद है। वो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, तब की तब देखेंगे। नहीं बट उमेश भाई, जो 3-पीट आ गए तो ये तो सच में मतलब कुछ लोग तो CSK वाले से तो सुसाइड ही कर लेंगे। अरे से अगर नहीं बोलते ना, जब होगा तब देखेंगे। मैं कह रहा हूँ उम्मीद है, उस पे चर्चा क्यों करनी। ये जो अभी हुआ है, ये कौन सा पहली वो दूसरी तीसरी बार हुई, अभी तो पहली बार हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूँ मेज भाई, ये तीसरी बार आया ना हमारी CSK आ जाए बैल तो सामने, मजा आ जाएगा उसको पहले 3 बार घोड़ी बनाकर। यार देखो, मुझे मुझे एक बस सिंपल सी बात है, हमने क्या गोटे पकड़ रखे हैं। मैं ट्वीट देख रहा हूँ कि CSK MI जीती थी जब ये कैप्टन था, वो कैप्टन था। RCB जीतती है जब ये कैप्टन है, वो कैप्टन है। तो CSK MI तो बहनचोद जीती छोड़ो, बहनचोद क्वालिफाई नहीं कर रही है जब ये कैप्टन है, वो कैप्टन है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने CSK और MI के गोटे नहीं पकड़ रखे हैं। आप आ जाइए, खेलिए और प्रतिस्पर्धा करिए। हमने गोटे पकड़ रखे हैं क्या भोसड़ी के? अपनी टीम की खुद मैया चुदवा रहे हो तो चुदो। नहीं जीत रहे तो हम क्या, तुम्हारी गांड जली है कि बोलने को कुछ नहीं है? बहनचोद विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच बन गया फाइनल में है। 600 का चौथा सीजन दे दिया उसने है। RCB बैक टू बैक जीत गए, बोलने को है क्या? ना तो विराट पे ट्रिगर कर सकते, ना वो ये जो आए थे तिलचट्टे अभी जो ट्रिगर करने की कोशिश कर गए। मैं नहीं होता। अब कुछ नहीं मिला, जैसे रोहन भाई ने कहा। अब एटीट्यूड पे आ गए, क्योंकि अब परफॉर्मेंस है। प्लेयर ऑफ द मैच है फाइनल का, 200 की स्ट्राइक रेट का 50 है। बेंच स्ट्राइक रेट पे नहीं बोल सकते, प्लेयर ऑफ द मैच पे नहीं बोल सकते, सीजन परफॉर्मेंस पे नहीं बोल सकते, बैक टू बैक RCB जीत गई, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। तो यही सब ट्रिगर करते घूमोगे तुम, और कुछ नहीं होगा तो आपकी गलती है। अगर आप ये किसी और प्लेयर के नाम पे ट्रिगर हो जाएंगे तो अरे भाई मजे करो, नशे में रहो, खुश रहो, बैक टू बैक जीते हो बहन चो, छोटी मोटी बात होती है क्या? श्रेयस अय्यर जीत जाता, कितना बढ़िया कप्तान है, बैक टू बैक जीत जाता। गुजरात टाइटन जीत जाती जब पहली बार जीती थी। तो RCB जीती है तो RCB जीती है। नहीं, रजत पाटीदार के टीम सिलेक्शन पे तो बाद में बात होगी। IPL के कॉन्टेक्स्ट में ये तो बोल सकते हैं ना कि बेस्ट एवर कैप्टन रहा है किसी भी IPL फ्रेंचाइजी का। बिल्कुल। डेब्यू दो डेब्यू सीजन में बैक टू बैक ट्रॉफी जीतना बहन चो किसी और ने नहीं उमेश किया। भाई, ये तो बात CSK MI और और वो छो क्या नाम है, KKR, तीनों एक मैच भी नहीं जी जीती अभी तक इसके अगेंस्ट, होम और अवे। नहीं, वो तो अगला और टॉपिक है, बात ये वो तो मैं भाई टॉपिक है, बात मैं ला रहा हूँ उमेश भैया। विनिंग परसेंटेज हाँ, और बात ये है कि आप उस टीम के कैप्टन हैं जिसमें विराट कोहली है, जो अल्फा मेल बना घूमता है, अरे और जो है भी उस टीम का। इस टीम का आपने उस टीम की कप्तानी करी है और उस टीम को जिताया है भाई, इस टीम का बैक टू बैक, वो भी डेब्यू कैप्टनसी में। इनका विनिंग परसेंटेज देखो ना, और ऐसा भी नहीं है कि छोटा छोटा साइज हो, 30 मैच खेलने के बाद 71-72 है ना। हाँ हाँ, तो विनिंग परसेंटेज देख लो। अब मैं तो यही तो मैंने बोला था कि आप रुके रहो, फाइनल खत्म होने दो, या शुभमन गिल हो या ये रजत पाटीदार, दोनों भाई साहब कोई भी जीत जाता है वो सीधे बेस्ट कैप्टन के कैप्टन उसमें आ जाता है IPL के कंटेक्स्ट में। अब मैं तो रजत पाटीदार को रजत पाटीदार आ आ गया। गया भाई, मैं तो ये तो उसी दिन मैंने बोला था कि भाई अब आप इसको कोई, अब जो बोलते हैं ना कि रोहित शर्मा है, महेंद्र धोनी है, ये है वो है, तो भाई अब देख लो, विनिंग परसेंटेज पे लाओगे, 2 कैप्टन पे लाओगे, 2 ट्रॉफी पे लाओगे, किस पे लाओगे? और उमेश भाई इसने एक चीज और ऐड करी है, 28 मैचों में 2 बैक टू बैक इसकी ट्रॉफीज हैं IPL की, किसी ने नहीं करा अभी तक। हाँ तो उसे तो डेब्यू कैप्टनसी बोलते हैं। हाँ जी।
28 नहीं 32 हो गए ना, अगर 14 और 2 16 खेले हैं तो। का था 44 का किसी और का है, 28 का इसका। 32 अच्छा ठीक। 14 के बाद 2 एक क्वालिफायर और एक फाइनल भी जोड़ लीजिए ना, 16 हो जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। बात इतनी सी है कि मैं एक चीज देख रहा हूँ मयंक भाई, आरसीबी वाले ना कुछ ज्यादा ही शांत हैं, वरना जब कोई उंगल करे ना तब ये बड़े चिल्लाते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे उतनी आदत पड़ गई है ना इन्हें आरसीबी वालों को पता ही नहीं है बहनचोद, अब क्या करें। यार अब तो वो ठंडा हो गया उमेश भाई, अब तो 2 हो गया ना, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब करे क्या, और दूसरे भी पंगे नहीं ले रहे ना अब। आपने देखा होगा जो बहुत सारे लोग थे हाँ, ना वो खुद शांत हो गए। ये भी एक बड़ी चर्चा है भाई, वो दूसरे पंगे में बोले बहन के लोड़े ये ट्रॉफी लेस हो के गांड तोड़ देते थे, अभी मुंह लगे तो क्या ही हाँ, करेंगे, मारे मुंह उनको में वो लंडी है कि डाल साले देंगे ये तो। पंगा ले रहे हैं, अगर अगली बार एक और जीत गए फिर तो बिल्कुल बोलने के लायक नहीं बचे। नहीं, अरे बिल्कुल, क्या अभी अभी बोल दो, जो एमआई और सीएसके के फैंस हैं, क्या आपकी टीम ने बैक टू बैक 10 फॉर्मेट का जीता है? हम फिल्टर लगा देंगे बहनचोद, फिल्टरों से तो हमारा पुराना भाई नाता है। नहीं, हाँ, ये ये तो चलो है। पिछले 4-5 साल में ये फिल्टर वाला सिस्टम जो लेके आए हैं ये दूसरे फैन बेस, क्योंकि पहले मेरे को ऐसा कुछ पता ही नहीं था जब मैं ज्यादा ट्विटर चलाता नहीं था, क्योंकि बाहर की जनता को नहीं पता है ये सब। दे लुक एट यू द वे यू प्ले, और जो तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया में टीवी वी पे आता है वो आज बहुत बहुत जनता है वैसी जो अभी भी वैसे ही देखती है। ये फिल्टर में ये करके कि मेरे प्लेयर को अच्छा बता देना, ये सब करना। देखो, मेरा इसमें 2 कहना है, मैं आज भी कहता हूं कि अभी भी इस आईपीएल की 2 मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी सीएसके और एमआई ही हैं, ठीक हाँ हैं, उसमें कोई दो राय, मैं आपको उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं जो आप बोलते हैं कि एक क्रिकेट व्यूइंग व्यूअर, हाँ, ठीक है, वो हैं, और वो तब तक रहेंगी जब तक कोई 6 ट्रॉफियां नहीं नहीं जीतेगी, जीतता, हाँ सही ठीक बात है। है। पहली चीज। दूसरी चीज, आरसीबी की उपलब्धि ये है कि भाई आप जो ट्रॉफी लेस और फैन बेस के चक्कर में इतने बड़े थे, सिर्फ फैन बेस, और भी विराट का फैन बेस मेजरली, उसमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है, आज आपने वो चीज स्थापित की कि यस, हमें बिग 3 बोलते थे एक खाली मग्गे से, तो हमने वो प्रूव किया है बिग 3 हैं, अब आप उस जगह खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। आज आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो जो पिछले साल होता था कि एक ट्रॉफी जीत ली तो अरे हो गए, नहीं, आपने बैक टू बैक वो काम किए हैं जो उन्होंने किया। अब समय सीमा है तो एक ही साल में तो 5 ट्रॉफियां नहीं जीत सकते, वो आगे होगा तब देखेंगे, लेकिन आज आपने अपने बेस्ट टाइम में वो कर दिया है कि आप उनके बराबर खड़े हैं, ठीक है। आज वो ये नहीं कह सकते कि बिग 3 में आरसीबी नहीं आती है ना, बिग 3 विल बी सीएसके एमआई सीएसके एंड आरसीबी, दैट इज हाउ इट विल बी। द ओनली थिंग इज कि अब दूसरी तरफ आते हैं कि फिल्टर वाली, अगर फिल्टर वाला ही कोई बात करना है तो भाई 10 फॉर्मेट वाली ओनली टीम है ना, तो वो तो एक फैन के पर्सपेक्टिव से होता है कि मैंने कहा ना, फिल्टर वो चीज है कि क्या होता है कि मैं जिसको पसंद करता हूं उसने ये काम किए दूसरे ने नहीं किए, तो मैं ये वाले लगा के उसको बेटर बताऊंगा, वो अलग चीज है। बट आज भी अभी बिग 3 यही 3 है, केकेआर भी नहीं है, और बोलो केकेआर बिग 3 में नहीं आती, और उमेश भाई ये एक और चीज है ना कि बिकॉज इट इज अभी नॉट ये अबाउट नंबर ऑफ ट्रॉफीज, इट इज नॉट केकेआर अबाउट तो नंबर नहीं ऑफ भाई, ट्रॉफीज, इट इज कोई अबाउट भी द वे सक्सेस यू नहीं कर हैव पाया। प्लेड। इसमें नहीं 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 मैं भाई इसमें मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। देखो, एस्टन विला भी चैंपियंस लीग जीती हुई है, फॉरेस्ट भी चैंपियंस लीग जीती है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो टोटेनहम से बड़ी फ्रेंचाइजी हो गए, या आर्सेनल वो चैंपियंस लीग नहीं जीती तो आर्सेनल अरे से बड़ी अपनी टीम का भी नाम ले लेते। वो क्लब हो गए। आपको प्रेजेंट में देखा जाता है, आप हिस्ट्री में कब तक जियोगे? वो तुम लोग छोटे हिस्ट्री में भैया, ही जी रहे थे, वो खत्म हो गए। आप प्रेजेंट में देखो, प्रेजेंट में सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है छोटे भैया, आरसीबी, इसको आप डिनाई नहीं कर इनको मेरी सकते। आवाज नहीं आ लगातार रही 2 है? साल में देखो, आ 2 रही यार, ट्रॉफी जीती हुई है। अरे सॉरी, नहीं, अभिषेक भाई, इस अरे मैं कह रहा हूँ डेकेड छोटे की भैया। हेलो। एक सेकंड। हाँ गौरव भाई बोलिए, छोटे भैया आपको आवाज नहीं आ रही गौरव भाई की? गौरव भाई की नहीं आ रही, इनको मैं नहीं लिसनर नहीं, पे इनको हूँ। बस मैं बोलिए कि क्या कहते हैं, अपनी टीम का भी तो नाम लेते। चेल्सी का नाम ले लेते हैं छोटे भैया, वो ये कह रहे हैं। अरे ओ, उन्होंने ब्रेक लिया है अरे इस बार, यूरोप में फिनिश नहीं करी तो बोल रहे हैं कि नहीं खेल। उमेश अब भाई, फुटबॉल से हाँ साइड हो जाओ। उमेश भाई, मैं एक चीज कह रहा था कि मतलब इस डेकेड की सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम आरसीबी है। डेकेड यार हाँ, खत्म तो हो दो फिर बात नहीं, करेंगे अब ना जितना यार, चल रहा है ऐसे 6 साल मान लो, चलो। मुझे करना ही नहीं है वो फिल्टर। उमेश आप भाई जैसा मैंने कहा कबीर भाई, इसके 2 पहलू होते हैं,
एक क्रिकेट एक एज अ जनरल पर्सपेक्टिव जो जनरल व्यूअर होता है उसके हिसाब से आप बिग 3 में आ चुके हो, ठीक है। अब उसके बाद वाली बात होती है कि मैं फैन हूं तो मैं ये वाले फिल्टर लगा के वो वाले फिल्टर लगा के टॉन्ट करूं दूसरों को, ये तो वो तो करो। उमेश भाई करने दो, लौंडे को मजा आ रहा है, आप रोक रहे हो। अभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी हाँ जी हाँ बोलिए। छोटे व्यापारी, अरे आपको गौरव आ भैया, रही है गौरव भाई हाँ की कि नहीं? बोलिए। अभी गौरव भैया बोल नहीं रहे हैं कुछ शायद। बोला मैंने हेलो। अरे आ जब रही है बोलेंगे भाई, तो दोनों आएगी। की आ रही है। अरे गौरव नहीं नहीं, भाई, छोटे भैया को गौरव भाई की नहीं आ रही अरे वो आवाज, गौरव भाई मजाक बोल कर रहे रहे हैं। हैं शायद। नहीं मुझे नहीं आ रही है। मैं अगर वो उनको मेरी आवाज आ रही है तो ये बस सुन लें कि मैंने अपनी टीम का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी इसी डिकेड में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीता है अच्छा इसलिए 2021 नहीं में, तो लिया, रहने दो। ठीक है ठीक है। चैंपियंस लीग, चैंपियन ट्रॉफी में कहाँ से आ गई? वही सॉरी, चैंपियंस लीग हमने जीता है, इसलिए हमने। हाँ अभी गौरव भाई का नाम आवाज आ रही है गौरव भाई की जी बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूँ उमेश कि भाई एक अब मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये बात बोली ना कि वो दूसरे फैन बेस वाले पंगे नहीं ले रहे तो आरसीबी वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, शांत बैठे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ आने वाले 2-4 साल ये और ट्रॉफी नहीं जीतेंगे, इनका फैन बेस भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा आप रुक जाओ, अच्छा अच्छा। ये ठीक वाले ठीक जो ठीक है 2 साल में ठंडे हो गए हैं दूसरे वाले, अब ये दो ठीक चार है साल ठीक और नहीं होंगे तो इनके जो 1-2 अकाउंट चल रहे हैं वो भी बंद पड़े है होंगे, ठीक है रो ठीक रहे होंगे ठीक है बैठकर। ठीक है। ये कैसी बातें कर रहे हो तो यार तुम लोग। बात ये अरे है, बात रियलिटी है, डेविल भाई ने डेविल सही भाई, कहा अरे है। रुक जाओ डेविल भाई, कबीर भाई, उसमें बात ये है कि तुम्हारा देखो फैन बेस पिछले जो 20 साल से था नहीं क्या? अरे हमारा अरे तो तो इसी हम वजह से हम था ना कि अरे मतलब कि यही, गौरव भाई की अरे आप कैसी बातें कर भाई रहे हो कि हम यार, ये तो सब जीते नहीं थे, इसलिए हम तो तो आप जितवाने के लिए 2 बैठे, साल 3 आपकी तो साल इसलिए जीती जीते हुई थे। है ना। एक सेकंड नहीं इसलिए तो हम यहाँ आवाज नहीं आ रही किसी की, रुको। मैं ये कह रहा हूं कि अगले साल का भी तो ये क्लियर पिक्चर नहीं है, क्योंकि टीम तो सबकी वही रहेगी जो इस साल खेली है मोटा माटी। तो आपको क्या लगता है डेविल भाई या कबीर भाई कि ये लोग जो भी समर्थक है बाकी फ्रेंचाइजी वो अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे? मतलब जिस तरह अरे हमने ये करा है ना ढूंढने से मिलेंगे नहीं यार। उमेश भाई, सपोर्ट करेंगे, ये हाँ पंजाब ये वाला तो काम होगा ये इनके तो साथ में। गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन एक मिनट, भाई लेकिन पंजाब सीएसके के और पास एमआई कुछ के है फैन क्या? तो थे इस पूरे आईपीएल में स्पेसेस उनको में। फैंस नहीं, वो पंजाब। ग्लोरी हंटर होते हैं, ग्लोरी हंटर है वो अच्छा लोग। ग्लोरी हंटर पता है कौन होते हैं? ग्लोरी हंटर अरे वो होते पर हैं जो सिर्फ कबीर आईपीएल भाई, में आते हैं। हाँ कबीर जो भाई सिर्फ मुझे एक बात आईपीएल में बताओ, आते हैं वो ग्लोरी सीएसके हंटर होते हैं। मिश्रा जी रोज स्पेस में आ रहे थे, गौरव भाई स्पेसेस में बैठे थे, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि उनके फैन गायब हो गए। जो सिर्फ आईपीएल में आते हैं अरे वो ग्लोरी एक हंटर आध होते साल हैं। झेल रहे हैं ये लोग, अरे एक आध हमने साल झेल गौरव पाएंगे। भाई, उमेश भाई, हमने गौरव भाई और यार स्मिता मेरी जी की बात बात सुनो, कर ही नहीं रहे। डेविल आप भाई देखो सुनो। ना जो एज बड़े बड़े लॉन्ग हेड, एज लॉन्ग एज मैं मेरे स्पेस में सीएसके, मैं आपके पंजाब वाली फैन से बात की उसके हूँ, क्योंकि वो गायब हो गए, स्पेसेस में क्योंकि नहीं उनके आए। पास है भी नहीं ना बोलने के लिए। लेकिन मैं अपने स्पेस के हिसाब से देखता हूँ ना, मैं ट्विटर के हिसाब से नहीं देखता भाई। ट्विटर में तो मेरे 3135 लोग म्यूट हैं, एक मिनट चेक कर लो, हाँ म्यूट हैं, मैं तो देखता ही नहीं हूँ। मैं अपने स्पेस अपने इंटरेक्शन से बोलूंगा कि पीबीएचडीके के फैन जो हैं वो 1 सीजन वंडर एंड हाफ सीजन लंडर वो गायब हो गए, फिर निकले थे अकाउंट एक्टिवेट करके वो ओसीडी के, कि जब 7 मैच जीत गए थे, फिर जैसे ही वो मनूस बाहर आए वो चुद गई टीम, 6 मैच हार गए, फिर गायब हो गए। तो पीबीएचडीके की तो जीवन काल में सिर्फ यही सबसे बड़ी अहमियत रह जाएगी कि अरे उनका मैंने तो उन्होंने आरसीबी जैसी फ्रेंचाइजी के साथ फाइनल खेला, उनकी जिंदगी में यही अचीवमेंट रहेगी। मेरा कबीर भाई तुमसे ये पूछना है कि अगर आईने नहीं दिख रहे तुमको तो तुम ट्वीट किसको ट्रोल करने के लिए कर रहे हो? अपने ही फैन क्लब को क्या? अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जैसे जो दिन में 18 50 साल ट्वीट करते उमेश हो, भाई, अरे सुन सुनो तो सुनो, लो। अरे पहले मेरी बात सुनो, जो तुम दिन में 50 ट्वीट करते हो या डेविल भाई 50 ट्वीट करते थे दिन में, वो किसको कर रहे हो? किसी फैन को ही तो कर रहे हो, फैन क्लब को ही लिए तो कर रहे हो ट्रोल करने के अरे लिए। हम तो ढूंढ रहे हैं गौरव भाई उनको कि आओ तो बोलो, तो वो मिल तो नहीं फिर रहे ना, नहीं इसलिए उमेश ट्वीट कर भाई, रहे हैं। नहीं तुम्हें नहीं उमेश मिल रहा भाई, है इसका मतलब कि तुम्हें मेरे को ये तुम्हें बताओ नहीं आप। जानते होंगे ना, नहीं तुम आप सबको जानते नहीं जानते। हम तो चलो उमेश भाई छोटे हैं, आप तो 18 साल से कर रहे थे सपोर्ट, ठीक है, हम्म। और आप 18 साल से लॉयल रहे। आपको लगता है ये जो गौरव भाई बैठे हैं ये लोग झेल पाएंगे इतना, अगर 1-2 भाई साल और यहाँ साहब से हुआ 6 साल से ये तो झेल रहे लोग? हैं भाई, मुझे 5 साल हो गए इनको जानते हुए, तो छह हाँ तो साल से एक आध झेल साल रहे हैं। मुश्किल मैक्सिमम है, फिर ये लोग हो जाएगा अरे तो कि अब उमेश कबीर अब भाई हो गया तो मुझे भाई हमारा। वो यही तो हमारी मुझे दिक्कत है ना, नहीं वो बढ़िया हमारी है, दिक्कत है। नहीं यार एक बात बढ़िया बताओ है तुम कबीर भाई, फैंटम, बढ़िया कबीर भाई है, नहीं नहीं उमेश भाई, एक सेकंड बढ़िया मेरा है सवाल तुम, है एक कबीर मिनट भाई। गौरव भाई, बढ़िया है तुम एकदम चरम पे हो, ऐसे ही पे लो, लेकिन एक बात तो समझो, फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप करंट में बोलो
ठीक है, क्या जो कबीर भाई, आपने मेरा एक सब और सवाल है। टाइमलाइन का मत बोला करो, स्पेसेस में बोलो। मिश्रा जी के स्पेसेस में हम रोज बैठ रहे थे। केपी भाई जितना भी हैं आते हैं, वो 2.5 किलो हैं, चूतिया जो आते नहीं है उनके चक्कर में। गौरव भाई यहाँ बैठे हैं, छोटे भैया यहाँ बैठे हैं। तो भाई ऐसे मत कह दो कि गायब हो जाए। देखो सीएसके और एमआई के फैंस, उनके पास लेगेसी है, वो कभी नहीं जाने वाले। ठीक है, नहीं, मैं तो कबीर भाई कुछ से ये नहीं कह रहा होगा हूँ। तो पुराना गिना देंगे, लेकिन वो जाने नहीं वाले। गौरव भाई, ये आप तो पीवी आरसीबी फैन हो, मैं तो आप कहाँ आरसीबी फैन जाओगे? हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, कबीर भाई सुनो यार, देखो गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो कि नेक्स्ट सीजन तुम्हारी टीम जो है वो क्वालिफाई ना करे, तो क्या तुम नहीं रहोगे स्पेसेस में? कि शर्म क्यों यार आ रही, चले रोज एक जाओगे? घंटे नहीं, 1 घंटा थोड़ा परेशान होंगे बस, उसके बाद फिर हम तो यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे? तो वही बाकियों का भी है ना। अरे नहीं नहीं तुम गौरव भाई, हमें फर्क तुम नहीं पड़ता, हम तो 17 साल से हाँ, बैंड ये झेलते आ नहीं रहे नहीं हैं, नहीं घंटे नहीं, तुम फर्क नहीं 17 साल पड़ता। से नहीं खेलते आ रहे हो, सॉरी। वो आदमी जो इसी बैठा वजह है से तो होस्ट मैं पे, बोला आपको, नहीं इसी नहीं, वजह से बोला जो कि वो भाई आदमी साहब। होस्ट पे बैठा है वो 17 साल से झेल रहा है, तुम नहीं झेल रहे हो। बात तो सही है। तुम्हें अभी हुए दो चार हमने भी साल झेला है भाई। तुम्हें अभी तो 4 साल हुए हैं झेलते हुए, क्योंकि उससे पहले ट्विटर पे थे नहीं, तो झेलोगे कहाँ पे? कौन पूछ रहा होगा? 8 साल तो हुए होंगे डेविल भाई को, 8-9 साल हुए होंगे। नहीं नहीं, वो तो ओवरऑल ना। हाँ, वही ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। डेविल भाई हाँ, का 13 से होंगे ज्यादा से ज्यादा मैं फैन, क्या और करता, वीर भाई का बोल रहा हूँ। अभी 11 अगर और तुम 9 का तुम फाइनल तो तुम एक दोनों ने मैच नहीं हार देखा। जाते हो, तुम उसको लेके एक हफ्ते बैठे रहते हो। सीजन अगर नहीं क्वालिफाई किए तो कितना टाइम बैठे रहोगे? मुझे एक बात बताओ, डेविल भाई और कबीर भाई, आपने 11 और 9 का फाइनल तो नहीं देखा होगा ना, वो वाला हार्ट ब्रेक तो नहीं झेला होगा। 16 का आप दोनों ने झेला होगा। 16 का झेला है, 11 और 13 का नहीं झेला, 16 में सही तो बात ये है। कबीर भाई 5 साल के थे। 16 में ये तो आईपीएल इनसे बड़ा है अरे कबीर नहीं भाई से तो नहीं उम्र यार, में। 16 में तो देखा है उमेश भाई यार। क्या देखा है अरे तुमने? सचिन मैंने उमेश भाई बताया ना कि देखा मैंने है, सचिन। स्टार्टिंग से फॉलो नहीं करता था सचिन कहाँ पूरा थे आईपीएल, 16 में मैं यार? इतना था कि विराट है आरसीबी में, तो मैं फिर वहां से देखता था ये कि डायलॉग आरसीबी। आप और कबीर भाई नहीं बोल सकते ना कि 17 साल मैं बोल सकता हूँ। मेरे पास है वो एज ए आरसीबी काम फैन तो पत्र। बोल ही सकता हूँ। अरे अबे, एज अ आरसीबी फैन ही जब आप 8-9 साल से फैन हो, तो आप 17 कैसे बोल सकते हो, ये बताओ। मतलब नहीं, ये तो मैं ये आपको बात हो क्या गई। बोला। सीवी में बहनचोद वर्क एक्स है 7 साल का, आपने बोल दिया 12 साल का वर्क एक्स है। ऐसे नहीं होता ना। अरे 17 साल वाला अपना फिल्टर मत लगाया करो। तुम अभी जो जीते हो तुम उसके एंजॉय करो ना, तुम ये एंजॉय नहीं कर रहे हो जो पिछला मैं आ रहे तो हो उसके लिए कहता रो हूँ रहे हो। भाई, कबीर भाई और डेविल भाई, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। मेरे तो चूतड़ों में बहनचोद छाले पड़ गए हैं राह देखते देखते। गांडें ही फटी हैं भाई। 9 वाला तो दिमाग से नहीं निकलता है मेरे आज भी कभी कभी। ये तो भैया कुछ भी हो सकता दूसरा अरे ही जीत उमेश जाते भाई, बहनचोद। ये इंडिया का शेड्यूल आ गया न्यूजीलैंड टूर का। है। हाँ माचुदा है बहनचोद। अरे देखेंगे। कौन देख रहा है? क्रिस भाई ने अब सब 1 हफ्ते की कम से कम उमेश भाई ने हाँ, कही है कबीर सेलिब्रेट भाई मैं करना आपको एक बात है। बताता 1 हफ्ते हूँ। तो करो। कबीर भाई, 19-20 में हम लगातार जीते थे, ठीक है? फिर हमें भी लगा था कि बहनचोद हम तो इनविंसिबल टाइप टीम है, और 20 के बाद तो लगा था कि बहनचोद हमें कौन ही हराएगा। फिर आया मेगा ऑक्शन में गांड फट गई बहनचोद। यही होता यार है भाई। कुणाल पांडे छोड़ा ना आपने, सबसे बड़ी गलती की आपकी, मुझे अरे लगता है। भैया, तो सारे प्लेयर नहीं रिटेन कर सकते ना। अभी तुम भी जब मेगा ऑक्शन आएगा ना, तो तुम भी शॉक्ड हो जाओगे और सोचोगे कि बहनचोद ये क्यों नहीं हो रहा नहीं, हमारी टीम के अरे साथ। उमेश भाई यार, मैं कह रहा था, आपको लगता है कुणाल और इसको नहीं खेलना चाहिए भुवनेश्वर को इंडिया, जिससे अनकैप में आ जाएंगे दोनों? नाम तो खेल सकता है भूवी का, शायद अब मुश्किल। अरे नहीं, अनकैप में आ जाएंगे, मैं तो चाह रहा हूँ अभी ना खेलें ऑक्शन से कैप पहले में ये दोनों। हाँ, अनकैप्ड में आ जाएंगे, 5 साल तो हो ही गए दोनों को शायद, तुमको लगता है कि लगभग। कुरनाल और भूवी तो छोड़ दो, कुरनाल को अनकैप? कैसी बातें कर रहे हो यार? अरे जैसे धोनी आए हैं। अबे वो धोनी है, कुरनाल पांड्या नहीं है। धोनी धोनी है भाई, कैसी बात कर रहे हो? अरे यार, कुरनाल ये क्या बात पांड्या, हुई उमेश भाई? कुरनाल पांड्या जो है उसके उसके पास आरसीबी के शेयर्स नहीं है। आरसीबी खाली खिलाड़ी है एक, वो नॉर्मल सा। वो तुम्हें लग रहा है कि कुरनाल कुरनाल पांड्या, लेकिन वो आरसीबी के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी है नॉर्मल अभी। अगर वो मेगा ऑप्शन में कुरनाल पांड्या ना रिटेन करे तो सोचो। अरे भाई, वो तो बाद की बात है, अभी तो 1 साल और है फ्यूचर इस की टीम टीम के बनाने के साथ। लिए जाएंगे तो भाई, इस वक्त जो 3 साल हैं इस टीम के साथ, वो मैक्सिमाइज करना जरूरी है। भाई वो तो तब की तब देखेंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो हो गया कबीर भाई। वो कल बोल रहे थे, अरे ये रह गया वो रह गया, मैंने नया वाला डाला है कि कम से कम 1200 से ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर खेले हैं। कितने? 1200 से ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर। कल सब मेरे कमेंट में बोल रहे थे कि ये रह गया वो रह गया। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप
आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी टेस्ट मैच हैं, और ओडीआई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और T20 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ये वाला तो अकेला हो गया विराट। अब ठीक है। हाँ कोई भी नहीं चैंपियंस है, कोई भी ट्रॉफी, नहीं है। दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी। अरे मतलब चैंपियंस ट्रॉफी हो गई। अब 2 बार 3 बार थोड़ा ना वो गिनेंगे। एक अकेला प्लेयर जिसने सब जीत रखा है तो हो गया गोट। कबीर भाई अब ठीक है। हाँ उमेश भाई, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, हाँ तो गॉड। ऐसा तो किसी ने नहीं जीता है। कल वो युवराज लेके घूम रहे थे तो हालांकि बच्चों को उसी अरे टाइम बोल देना चाहिए कि टेस्ट मैच बोल देते, वहीं युवराज खत्म हो जाते, पर वो बोला नहीं उन्होंने। युवराज के बाद भी तो है टेस्ट मैच। कौन सा वाला? 2009 वाला या 11 वाला, कौन सा जीते थे धोनी सबसे पहले वाला? 9-10 वाला। और युवराज थे तो उसमें। युवराज 15 में था गौरव भाई।